नमस्कार। वेलकम टू वेदब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह नंबर सिस्टम की क्लास 4 है, सॉरी यह नंबर 5 होगा। 3 क्लास तो हमारा थ्योरी का है, एक क्लास इससे पीछे हमने प्रैक्टिस किया क्वेश्चन की, यह भी क्लास हमारी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन की। इससे पिछली क्लास में हमने यही सारे क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट किए थे। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, दिया है कि 49 की पावर 15 माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। तो क्या होगा, देखो 49 की पावर 51 माइनस 1 की पावर 51 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हम ऐसा लिखना चाहते हैं, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, और एन यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है। तो हमने आपको बताया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब से आप याद कर लेना। तो यह नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ए माइनस बी से हमेशा डिविजिबल होगा। तो यह नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 49 - 1 यानी 48 से। तो कौन सा हमारा ऑप्शन है, 48 किसी में नहीं है। तो 48 का बताओ फैक्टर क्या होगा, 8 भी एक फैक्टर है उसका। तो जो नंबर 48 से डिविजिबल होगा वह 8 से भी डेफिनेटली डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। तो इस वीडियो में प्रयास होगा कि पूरे नंबर सिस्टम के जितने बाकी बचे हुए क्वेश्चन उनको कंप्लीट कर लिया जाए, जिससे फिर अगला हमारा जो टॉपिक रहे वो सिंप्लीफिकेशन में पढ़े, फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, सर्ड एंड इंडाइसिस, इन सभी टॉपिक को भी कवर करें आगे। क्वेश्चन है कि इफ़ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक हो, तो इफ m and n are positive integer and m minus n is an even number, m minus n एक इवन नंबर है, then m square minus n square will be always divisible by। तो देखो, मैंने जैसे आपको नंबर सिस्टम के इंट्रो में बताया था कि नंबर सिस्टम इसीलिए बहुत मज़ेदार टॉपिक हो जाता है कि देखो पॉजिटिव इंटीजर है, कोई नंबर ले लो, कुछ ऐसे नंबर ले लो कि जिससे आप m n माइनस n करोगे तो क्या हो, यह एक इवन नंबर हो, यह एक इवन नंबर हो। तो चलो हमको तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, इंटीजर है, तो हम इसको अपने सुविधा के अनुसार 4 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं एन की वैल्यू, और इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमको 2 आएगा, 2 भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो इसमें रख के हम चेक कर लेते हैं कि 4 का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 घटा दोगे कितना हो जाएगा, 10, 16 से में से 4 कर देंगे 12। तो ये नंबर क्या होगा, 12 से डिविजिबल होना चाहिए। आप अगर लेना चाहो कोई दूसरा नंबर ले लो, 3 ले लो और 1 ले लो, 3, तो एक तुम्हारा 3 और 1 पॉजिटिव इंटीजर्स है, और इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, देखो इवन आता है। तो 3 1 का डिफरेंस करोगे तो यह भी हमको 2 मिलेगा, इवन आएगा। 3 की वैल्यू यहाँ पर रख लो, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, ये वैल्यू कितना हो गई, 8, यानी यह नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अभी और एक रख के चेक कर लेंगे हम, और इससे छोटा कोई नंबर आप लोगे तो उसका डिफरेंस निकालोगे तो वह इवन नहीं आएगा। अगर आप सोचो कि 2 और 1 रख के पुट करें तो यह 1 आएगा, और 1 हमारा इवन नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है कि कुछ छोटे से छोटे नंबर लेके आपको क्रॉस चेक कर लेना होता है। तो कौन सा हमारा इसमें ऑप्शन होगा, 8। कोई अगर ऑप्शन आपकी नज़र में आ रहा तो बताइए, और कोई ऑप्शन? अगर हम चाहें तो 4 ले लें या 5 ले लो आप, और 3 1 ले लो तो 4 आ जाएगा, 3 ले लोगे तो 2 आ जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और यह 9 हो जाएगा। तो 25 9 16, तो यह नंबर उससे भी नहीं, यानी आपने देखा कि यह नंबर क्या हो रहा है। तो आप कहोगे जो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा वह 8 से भी डिविजिबल होगा, तो वह 8 के मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा। तो 8 का मल्टीपल क्या होगा, देखो अगर 12 से डिविजिबल हो रहा है तो वह 6 से भी होगा, और अगर वह 8 से भी हो रहा है तो वह 4 से भी होगा। तो लेकिन 6 जो है, 6 वह 8 का मल्टीपल नहीं है। तो हमारा जो सबसे छोटी वैल्यू क्या हुआ, इसमें ऑप्शन में हमको दे रखा है 4, तो हमारा आंसर कितना होगा, 4। भाई जो नंबर हमको पता चल गया कि कोई ऐसा नंबर होगा जो नंबर वो 12 से भी डिविजिबल हो रहा है और 8 से भी हो रहा है, तो हम कहेंगे इसके मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा, इसका मल्टीपल 4 होगा और 6 भी होगा। लेकिन 6 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 6 से 8 नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो यह नंबर होगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यह क्या है, यह 4 से डिविजिबल होगा, तो यानी 4 के मल्टीपल से भी होगा, 8 12 16 आप कुछ भी रख लो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में करो, तो जैसे अगर यहाँ पे 12 आ गया तो आप 12 मत आंसर मार के देख लो, एक नंबर लेके और देख लो, सेटिस्फाई करा लो, क्योंकि हो सकता है कि और किसी नंबर, जैसे अगर यहाँ पे 12 से डिविजिबल हो रहा है तो अगर यहाँ पे
अगर यहाँ पे मान लो कि 2 दिया होता, 4 की जगह पे 6 की जगह पे 2 दिया होता तो हमारा आंसर 2 होता, तो फिर वह 2 से भी डिविजिबल होगा, तो सबसे छोटी वैल्यू हम लेंगे। ठीक है, सबसे छोटे नंबर लेंगे। और अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा अप्रोच यही है। इसमें क्या है कि आप ओरल कर सकते हो, सोच सकते हो दिमाग में कुछ नंबर लेकर और उनको सोच सकते हो, और बस आपको ऑप्शन में देखना है कि सबसे छोटी से छोटी वैल्यू क्या है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, दूसरा तरीका देखिए। हमको दिया कि m और माइनस एन की जो वैल्यू है यह एक क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा, तो 2 टाइम्स कुछ मान लो नंबर p है। और एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, अगर यह इवन नंबर है तो एम प्लस एन यह भी क्या होगा बताओ, क्या यह इवन नंबर होगा या आड नंबर होगा। अब यह आपको डिसाइड करना होगा कि एन एम माइनस एन अगर हमारा इवन नंबर है तो एम प्लस एन क्या होगा, इवन होगा कि आड होगा। अब यहाँ पे फिर आपको वही जो मैंने पहले क्लास में बताया था कि आड इवन, इवन आड को जब हम ऐड करते हैं तो अब उसकी प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। तो वहाँ पे हमने आपको क्या बताया था कि अगर आप इवन नंबर को प्लस इवन नंबर जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। जैसे यही नंबर ले लो, 6 8 जोड़ोगे 14 हो जाएगा, या 6 4 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। और इवन माइनस इवन करोगे तो भी क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे यम माइनस एन करते हैं तो यह इवन मिल रहा है। तो चलो दो कंडीशन हो सकती है, या तो यम इवन हो या आड हो। उसी तरह यन यन हमारा क्या हो सकता है, इवन हो सकता है या आड हो सकता है। तो पहली कंडीशन में लेते हैं कि हम यम इवन ले लेते हैं और यन इवन लेंगे, तो यम माइनस यन क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यह इवन नंबर है। चलो दूसरा कंडीशन लेते हैं, यम को आड ले लेते हैं और यन को भी आड लेंगे, तब भी क्या होगा, तब भी इवन नंबर आता है, याद करो। या ऐसे देख लो, 3 - 1 करोगे कितना होगा, 2 होगा। अब दूसरी कंडीशन लो, एम को आप इवन ले लो और एन को क्या करो, या इवन होगा, एन को ले लो आड। बताओ यह नंबर क्या मिलेगा। अगर मैं कहूँ एक आप 4 ले लो, एक आड नंबर ले लो, यह क्या मिलेगा, आपको आड मिलेगा। तो आड नंबर मिलेगा, जबकि यह नंबर इवन है, तो यानी यह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। और लास्ट कंडीशन ले लो कि एम को आड कर लो, एन को इवन कर लो, तो देखो क्या मिलता है। तो जैसे मान लेते हैं हम इसको 5 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं और इसको 2 कर लेते हैं, यह कितना मिला हमको, 3 मिला। तो यह क्या हो गया, आड। तो यानी यह भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसमें थोड़ा सा यह प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए कि यम माइनस एन अगर हमारा इवन हो रहा है, और यम माइनस एन चाहे इवन नंबर हो चाहे आड नंबर हो, दोनों कंडीशन में क्या होता है, हमारा इवन ही आता है। और यम प्लस एन, चाहे आप इवन नंबर को जोड़ो चाहे आड नंबर को जोड़ो, हमेशा इवन नंबर आएगा। चाहे आप आड नंबर को जोड़ो चाहे इवन नंबर को जोड़ो, हमेशा इवन नंबर आता है। और हमको पता चल गया इवन आड वाला ये कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि इवन आड वाला कॉम्बिनेशन होता तो इवन आड का डिफरेंस जो होता है, या आप ऐसे समझ लो कि इवन को जब हम ऐड करते हैं तो इवन मिलता है। ठीक है, चाहे इवन इवन नंबर हो चाहे आड आड नंबर हो, इनको ऐड करोगे ना तो इवन मिलेगा। जब इवन और आड का डिफरेंस निकालोगे तो यह हमेशा आपको आड देगा। सिंपल सा इतना समझ लो कि इवन माइनस आड करो, आड माइनस इवन करोगे तो यह हमेशा आड मिलेगा। इवन प्लस इवन करो या आड प्लस आड करो, यह हमेशा क्या, इवन देगा। तो हमको पता चल गया कि यह नंबर भी क्या हमारा इवन नंबर है। तो ये मान लो 2Q है, यह भी 2 का मल्टीपल होगा। अब यहाँ तक अगर बात क्लियर हुई तो अब देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब समझ जाओगे। अब कहोगे हमको बोला कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू बताने, तो एम माइनस एन दूसरे ब्रैकेट में एम प्लस एन कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स पी इंटू क्यू। यानी यह वैल्यू क्या होगी, 4 की मल्टीपल होगी। पी की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हो, अगर 1 रखोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगी, अगर पी की वैल्यू 1 रख दो और क्यू की वैल्यू 1 रखो तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी, 4 से मल्टीपल होगी। अगर पी की वैल्यू 2 रखो या क्यू की वैल्यू 1 रखो तो 4 दूनी 8 से हो गई। अगर पी की वैल्यू 1 रखो, इसकी वैल्यू 3 रखो तो ये 12 हो जाएगी। दो की इस पी की वैल्यू 2, इसकी भी वैल्यू 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 चौका 16 हो जाएगा, जो हमने निकाल के देख लिया। तो देखो आप इस तरह से करना चाहो बिल्कुल बेसिक से ऐसे करो, या आप नंबर क्रंचिंग यानी बस आप क्या है, दो दो नंबर लेके चेक कर लो। मैं कहूँगा कि आप चेक करो, ऑप्शन से जाओ, ज़्यादा सबसे अच्छा तरीका है। यह बिल्कुल एकेडमिक तरीका है, जैसे आप इंटर वगैरह में लिखते हो, निकालना होगा जहाँ आपको आंसर। यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट क्या है, आपको आंसर करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है तो आप तो सीधा देख सकते हो। ठीक है, और नंबर भी इतने छोटे छोटे हैं कि आप तुरंत लेके क्रॉस चेक कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, लेकिन यह क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कम से कम आपको ऑड इवन इसका पता तो चला कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं। ठीक है,
दिया है कि इफ़ द नंबर फॉर्म बाई द लास्ट टू डिजिट ऑफ अ थ्री डिजिट इंटीजर इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 6, द ओरिजिनल इंटीजर इटसेल्फ विल बी ऑलवेज बी डिविजिबल बाई। तो फिर ये तो पहले हमको देखो क्या दिया है, पहले एक बार समझा देते फिर आप बता दे रहे हैं। आंसर तो ये हमको दिख गया। हमको दिया कि इफ द नंबर फॉर्म बाई लास्ट टू डिजिट ऑफ है थ्री डिजिट नंबर, तो कोई देखो 3 डिजिट का आपका नंबर है, इस तरह से मान लो 1 2 3। अब जो 2 डिजिट है ना इस 3 डिजिट के लास्ट में 2 नंबर, वह क्या है, 6 का मल्टीपल है। यानी ये वैल्यू क्या हो सकती है, 6 का मल्टीपल होने का क्या मतलब है, हो सकता है यह वैल्यू यहाँ पे 0 और यह 6 हो तो 6 का मल्टीपल होगा 6, या हो सकता है 1 और 2 हो 12, या हो सकता है 1 8 18 हो 24 हो, कुछ भी हो। यानी 6 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, 6 12 8 18 24 36 कुछ भी होगा। तो अब एक चीज़ हमको मिला कि यह वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 6 होगी। सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 0 6 होगी। तो अगर यह 0 6 होगी तो यह वैल्यू क्या होगी, लास्ट, अगर हमको पता है कि लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तो यह नंबर क्या होगा, हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। तुरंत आप देखते ही तुरंत आंसर कर दोगे कि यह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 3 से भी डिविजिबल हो सकता है, लेकिन हमको पूछा कि सबसे छोटी संख्या है। और दूसरी भी बात, हमसे पूछा कि निम्न में से कौन किसके द्वारा बनी से बड़ी संख्या, अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 6 अंक का पूर्णांक गुणा जो, तो मूल पूर्णांक सदैव निम्न में से किससे विभाज्य होगा, तो 200 से सदैव विभाज्य होगा। अब 3 के बारे में हम नहीं बोल सकते, मान लेते हैं कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 और यहाँ पे मान लो 2 है, तो 3 से विभाजित होने के लिए क्या नंबर सम, इनका डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये 8 हो रहा है, तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, पहली बात। अब देखो 12, अगर यह नंबर 12 होता, मान लो 1 होगा 2 होगा, तो यह 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 अंक है, 4 से डिविजिबल होने चाहिए, लेकिन क्या यह सदैव 4 से डिविजिबल होगा, नहीं। अगर यह 0 6 होता तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो केवल एक ही ऑप्शन हमारा क्या है, 2। तो नंबर सिस्टम में ऑप्शन का बड़ा रोल होता है। आप ऑप्शन को बिल्कुल बिना ऑप्शन के आप क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल होगा आपको, यानी ऑप्शन पे आपकी नज़र हमेशा होनी चाहिए। द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6709 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। हमको बोला है कि भाई 6709 में सबसे कम से कम क्या नंबर जोड़ा जाए, इसकी चर्चा हमने कर दिया है कि नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर जब बात करते हैं, जब कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि कम से कम क्या जोड़ें, अधिक से अधिक क्या जोड़ें, तो देखो 9 से भाग दे लेते हैं इसमें, 9 से 63 40, 9 चौको 36, 4 49, फिर 9 पचे 45, 45 हमको 4 क्या मिला, पॉजिटिव रिमाइंडर। तो देखो अगर हमसे लिस्ट पूछा जाए तो इसका क्या मतलब हो रहा है, हमको समझ में आ रहा है कि इस नंबर में अगर 4 कम होता, मान लो यह वैल्यू अगर कितना होती, 0 5 होती, तो यहाँ पे हमारा कितना था, 5 आता, 45 45 कट के 0 हो जाता, पूरी वैल्यू कट जाती। लेकिन हमसे पूछा कि वह, तो 4 क्या करें हम इसमें से घटा दें, 4 घटा दें तो यह वैल्यू कितना हो जाएगी, 5। लेकिन हमसे पूछा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे जोड़ने पर, तो जोड़ने के लिए क्या करो कि इसमें 4 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 5 और नंबर जोड़ दो। देखो भाई ये वैल्यू कितना, 4 9 हो रही, तो 4 हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है 5, यानी जो हमारा नेगेटिव इंटीजर होगा इसको ऐड कर दो, 5 और ऐड कर दोगे तो यह वैल्यू 9 के पास पहुंच जाएगी। देखो इसमें 5 और ऐड कर दो तो यह कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 होने का देखो क्या फ़ायदा हुआ, 14 होने का फ़ायदा यह हो जाएगा कि एक, अब यहाँ पे देखो इस तरह से 6 7 अगर आप 14 कर दोगे, अब क्या होगा कि जब 63 से भाग दोगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 4, यहाँ पे 1 आएगा, फिर जब 36 से भाग दोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा, तो 6 9 54 कट जाएगा, तो कितना जोड़ दोगे, 5 जोड़ दोगे। ठीक है, अगर बोला जाए कि लीस्ट नंबर क्या घटा दिया जाए, क्या घटा दिया जाए, तो घटाने के लिए जब बोला जाए तो आप पॉजिटिव रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देना डिविजर से, भाजक से। और जोड़ने के लिए जब बोला जाए या घटाने के लिए बोला जाए, अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए, और एडिशन के लिए बोला जाए तो आप करना कि नेगेटिव रिमाइंडर को ठीक है, डिविजर से नेगेटिव रिमाइंडर घटा देना, और यहाँ से डिविजर से पॉजिटिव रिमाइंडर घटा देना, सिंपल सा है। तो इसकी चर्चा तो हमने किया है पूरा शुरुआत में ही, एक बार मैंने फिर से आपको बस रिवाइज करा दिया।
आप चाहो तो छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके मैं अगर इस बात को फिर से एक बार समझा दूँ ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। 2 का ले लो, 2 नहीं, कोई बड़ा नंबर लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3 लेते हैं और 11। इसी का एग्जाम्पल लेके मैंने वहाँ पे भी आपको समझाया था कि भाई 3 त्रिका 9 अगर भाग दोगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस 2 को हम कम कर देते तो यह क्या वैल्यू हो जाती है, 11 से 9 हो जाती है हमारी, तो पूरा नंबर कट जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाता है क्या घटा दो, तो यह पॉजिटिव इंटीजर है, इसको घटा दो, ये कितना हो जाएगा, 9। और हमसे बोला जाता है कितना लीस्ट नंबर ऐड कर दिया जाए, ये नंबर पूरी तरह से कट जा रहा है, तो यह 2 एक्स्ट्रा हो रहा है। और कटने के लिए पूरा नंबर कितना चाहिए, अगर यह 3 बन जाए तो 3 से 3 कट जाएगा, तो प्लस 1 और जोड़ दो। या आप यूँ कह लो कि इसमें से इसको घटा लेते हमारा एक माइनस नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा, और एक इसमें से क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, यह नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जहाँ भी आपको मैं यही हमेशा सलाह दूंगा कि कभी भी आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है नंबर सिस्टम में, तो सबसे पहले खुद से आप क्या करोगे, कोई छोटा सा नंबर एज्यूम करो और उसी को मल्टीपल वे से उसमें जितनी भी संभावनाएं हो सकती है उसको करो अपने से। तो कोई ज़रूरत नहीं कि आपको बार बार बुक पलटो या ये सब करो, नहीं। एक 2 नंबर लो, छोटा सा नंबर लो, उसमें भी सोचोगे अगर ये होता तो इससे क्या होता, इधर होता तो क्या होता। किसी 1-2 नंबर छोटे से नंबर लेके करोगे ना, सारा जो आपका कन्फ्यूजन हो दूर हो जाएगा। और बुक में क्या होगा कि ये सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती बुक से। बुक में क्या हो सकता है, लिखा जा सकता है चीज़ों को, फिर उसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा। तो मैं तो यही आपको सलाह दूंगा कि जैसे मैंने यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लिया, 3 का लेके 11 हमने देख लिया। अब इसी तरह से एक बार आप अपने से भी लेके समझ जाओगे तो जीवन भर के लिए याद रहेगा कि हमको बड़ा बोला जाए तो क्या होगा, छोटा बोला जाए। लेकिन मैं अगर इस तरह से लिख दूं कि सब्ट्रैक्ट, जब सब्ट्रैक्ट करने लिस्ट नंबर बोला तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिविजन माइनस रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर कर दो, तो इतना ज़्यादा दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं जब से मतलब मेरे टीचिंग स्टाइल में मैं कहीं इस तरह से लिखता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना कि इस तरह से इन सारी चीज़ों को लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें पहले से बुक में दी रखी है, तो यहाँ पे जो बस केवल आपको समझना है, ठीक है। तो एक मेंटर एक टीचर से पढ़ने का तो यही फ़ायदा होगा ना। वरना अगर आप स्टेटमेंट पढ़ना चाहते हो तो फिर कोई बुक एक मार्केट से खरीद लो, सारी चीज़ें वहाँ पे पहले से अवेलेबल है। हो सकता है कि मेरे पढ़ाने में बहुत सारे 1-2 चीज़ें छूट जाएँ बुक में, तो वो अभी नहीं छूटेंगी बुक में, तो क्योंकि उसको उस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, रिसर्च करके लिखा जाता है उस पर। तो मैं यही आपको सलाह दूंगा कि आप जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आप उसी उसी एक क्वेश्चन को लो, उसी को डिफरेंट तरीके से सोचो, डिफरेंट उसमें सोचो कि अगर यह होता था ऐसा क्या होता, इधर होता तो क्या होता, अगर हम यह कर दें तो क्या होगा। तो खुद से आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो या बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम हो जहाँ पर आपको खुद ना पता चल पाए, तो फिर वहाँ किसी मेंटर की मदद लो, ठीक है। बुक तो हमारा प्राइमरी सोर्स होना चाहिए। बुक हमारे, अगर मैं बात करूँ कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वांट की, तो बुक आपका बस केवल कम, अगर मैं बात करूँ तो बुक होगी आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व के लिए। देखो, बुक से एक स्टूडेंट उतना मदद नहीं ले सकता जितना एक टीचर। जैसे मुझे कुछ सीखना हुआ, अगर मैं मुझे कुछ हो सकता है कि कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बुक देखूंगा, हो सकता है मैं उस चीज़ों को समझ जाऊँ। लेकिन आपके पीछे आप उस चीज़ को उस तरह से नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपके अभी उतनी समझ नहीं है। तो बुक के लिए आपके लिए बस इतना ही होना चाहिए कि आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और बाकी किसी टीचर किसी मेंटर से पढ़ लो और उसका एक नोट्स बना लो। वही आपके लिए कॉन्सेप्ट का होगा कि जहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा आप उससे एक बार देख लो। आगे बढ़ेंगे। 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। हमको बताना है कि एक वैल्यू दे रखा है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 इज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल है, 17, 13, 11 या 3। हालांकि ये क्वेश्चन तो आप देखते ही बोल दोगे कि कितना होगा, 3। कैसे, देखो, हम तो जब 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमको पता है कि यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा, और हम यही प्रयास करते हैं कि या तो नंबर पूरा पूरा कट जाए वह 1 के पास आए। एक ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एक जब आ जाएगा रिमाइंडर तो उसकी पावर अगर कुछ होगा तो हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वह एक ही आएगा। तो अगर जैसे मान लो अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए तो उसके पावर 63 आता है, तो फिर हम उसके पावर देखते हैं 63 करके, फिर उसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा। तो अगर हम देखो 3 अगर देख लें तो 3 से यह रिमाइंडर कितना देगा, 1 की पावर 61 देगा। यह कितना रिमाइंडर देगा, 1। यह भी कितना देगा, 1। यह कितना हो गया, 3। अभी क्या 3 से और 3 यह नंबर क्या फिर पूरी तरह से कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो कौन सा नंबर होगा, पहला। या आप ट्रेडिशन में इसको और दूसरे तरीके से करना चाहो तो ऐसा करो कि 4 पावर 61 कॉमन ले लो,
कितना हो जाएगा 1+4+63 ना, 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा, जोड़ लो, 4 1 5, 4 हमने 61 और 1 1 पावर 2, 4 चौका 16, 16 5 21, 21 आ जाएगा। तो तब भी हमको पता चलेगा 21 आ गया तो यह नंबर किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो 21 की फिर गुणे में कुछ भी हो, कुछ, क्योंकि वह 21 का क्या होगा, मल्टीपल ही होगा, तो वह भी 3 से कटेगा। तो आसान क्वेश्चन है, किसी दोनों में से किसी तरीके से कर लो। द डिवीजर इज 25 टाइम्स द क्वोशंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। डिवीजर जो है, डिवीजर मतलब समझ रहे हैं, भाजक। डिवीजर जो हमारा है वह क्या है, 25 टाइम्स क्वोशंट का है, क्वोशंट मतलब भागफल, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, 5 गुना किसका है, रिमाइंडर का। इफ द क्वोशंट इज 60 द डिविडेंड इज, अगर हमको बोला कि क्वोशंट कितना है, 16 है, तो बताना है कि डिविडेंड कितना होगा। तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है डिवीजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो हमको अगर डिवीजर मान लो, रिमाइंडर मान लो, डिवीजर मान लो x है, सॉरी, अगर आप यहाँ पे ऐसा करो कि इनमें एक क्या करते हैं, इसमें एक हम रिलेशन निकाल लेते हैं। तो रिमाइंडर मान लेते हैं, या ऐसे लिख लेते हैं ना, इसमें रेशियो निकाल लेते हैं कि डिवीजर है, यहाँ पे लिखो डिवीजर जो है वह क्वेश्चन का कितना है, 25 टाइम्स है। 25 टाइम्स का मतलब है अगर यह 1 होगा तो ये कितना होगा, 25 होगा। और रिमाइंडर का क्या, 5 टाइम्स है, तो यानी अगर ये 5 होगा तो इसका 5 गुना कितना होगा, 25 होगा। तो मान लो अगर यह x होगा तो ये कितना होगा, 25x होगा, और यह कितना होगा, 5x होगा। या आप x से बच जाओ, बचने का प्रयास किया करो। तो एक की वैल्यू कितना दे रखा है, 16 हमको दे ना, कि अगर क्वोशंट की वैल्यू कितना है, 16 है, तो ये 16 है, तो बताओ डिविडेंड क्या होगा। तो क्वोशंट क्या होगा बताओ भाई, डिवीजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवीजर कितना है, 25, एक की वैल्यू 16, तो 25 की वैल्यू कितना होगी, 25 गुणे 16 इंटू क्वोशंट कितना हो गया, यह हो गया हमारा डिवीजन। क्वोशंट कितना, 1 × 16, यानी क्वोशंट की वैल्यू हमको दिया है 16, प्लस रिमाइंडर कितना होगा, एक की वैल्यू 16, तो 5 की वैल्यू कितना होगी, 5 गुणे 16। थोड़ा इसको सॉल्व करो, 16 सब में से कॉमन ले लें, चलो 25 गुणे 16 कितना हो गया, 400 प्लस कितना 5, 405 गुणे 16 कितना हो जाएगा बताओ, यह हो जाएगा 16 × 5 = 80, जीरो, फिर 8 हो जाएगा। तो यही तो है, एक ऑप्शन हमारा है, ठीक है। दूसरा आगे देखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल 93 75 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना होता है, 15 संख्याओं का योग होगा। दो नंबर्स हैं, ठीक है, ए और बी। हमको दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है, 9375, ओके, एंड द क्वेश्चन व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाई स्मॉलर इज 15। तो चलो ए को हम मान लेते हैं बड़ा नंबर है, तो जब आप ए को बी से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो जो आपको डिवाइड करने पर व्हेन द लार्जर नंबर एंड द क्वेश्चन व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाई स्मॉलर नंबर इज 15, तो 15 बार जाता है, मतलब 15 क्या क्वेश्चन होता है। तो हमको बताना है कि नंबर क्या है, द सम ऑफ नंबर क्या है, यानी ए प्लस बी क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमको यही बताना है। तो देखो यहाँ पे बस ये लिखा है ना कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो 15 बार जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको रिमाइंडर के बारे में जानकारी नहीं है तो इसका मतलब ये नंबर पूरी पूरी तरह से कट जाएगा। तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट बोलोगे ये जो है क्या है, बी का 15 गुना है। भाई 15 बार अगर बाहर जा रहा है तो 15 दूना 15, जो बी की वैल्यू होगी वही कट जा रहा है। तो अब यहाँ से तो हम चाहें ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए बराबर अगर हम रखना चाहें तो रख दें नंबर 15 बी, तो 15 का होल स्क्वायर, सॉरी 15 बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 93 75। 15 से इसको काटते हैं, 15 छक्का 90, 3, 15 दूनी 30, 15 सत्ते 15 पचे 75। तो वी की वैल्यू कितना आ गई, 25। तो बी की वैल्यू अगर 15 आ गई तो 25 आ गई, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, 15 गुणे 25। तो हमसे ए और बी का मान पूछा है, ए और बी का मान बताओ। तो ए की वैल्यू हमने बोला कि यहाँ पे दोनों में से 15 कामन ले लो, 25 एक कितना हो जाएगा, 26, 25 एक 26। तो 300, 15 छक्का 90, तो 300 कितना 90, 15 दूनी 30, 15 छक्का 90 होना चाहिए, 300 तो होना चाहिए, 390 होना चाहिए, ऑप्शन नहीं है।
कुछ गलत कर रहे हैं क्या? बी की वैल्यू 25 आ गई, तो ए प्लस बी निकालना था, तो ए की वैल्यू हमने रख दिया 15b प्लस बी कॉमन ले लिया, तो बी की वैल्यू, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं। 25 गुणे कितना हो जाएगा 16, तो 25 16 कितना होता है 400। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर 269 और शेषफल शून्य आता है। इसी संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो 68 में अगर हम 67 से भाग देंगे तो ये नंबर कटेगा नहीं, और यह पता हमको इस नंबर से पूरी तरह से ये 269 कट जाता है। तो 67 से देखो, अगर आप 68 से भाग दे रहे हो किसी नंबर में, 269 है, जब इसमें भाग दोगे तो यह नंबर क्या होगा, पूरी तरह से कट जाएगा, जीरो आता है। लेकिन जब 67 से भाग दोगे तो जैसे यहाँ पे मान लो लास्ट में कुछ, अगर मान लो 68 बचता है तो यहाँ पे 68 आएगा, जीरो कट जाएगा। लेकिन 67 से भाग दोगे क्या होगा, तो एक बच जाएगा, समझ रहे हो, एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो आप कितना बोलोगे, आप कहोगे एक होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 3 से किसी संख्या में मान लो 6 में भाग देते हो या 9 में भाग देते हो तो पूरी तरह से यह नंबर कट जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इससे छोटा नंबर 2 से भाग दो, 2 से भाग दोगे तो हमको पता है कि 2 चौको 8, तो यानी एक कम हो जाएगा, या पूरा नंबर कटेगा नहीं। या डायरेक्ट आप 3 में 2 से भाग दे के देख लो, तो कितना होगा, एक। आगे बढ़े। 119 में से भाग देने पर 19 शेष रहता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो क्या शेष होता है? सबसे पहले देख लो, 17 119 से डिवाइड, 119 17 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 17 17 119। तो 17 को में 19 से भाग देंगे तो कितना शेषफल होगा, बचेगा 2। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है? 18 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल लो। प्राइम फैक्टर का मतलब 2 और 9, को प्राइम फैक्टर क्या होगा, प्राइम फैक्टर या क्रो प्राइम नंबर, इस तरह से बोलो कि प्राइम फैक्टर इनमें कुछ सबसे लीस्ट वैल्यू जो प्राइम नंबर्स होंगे उसके हिसाब से हम इसका फैक्टर निकाल लेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 और 9। तो इन चार नंबरों को डिवाइड होने की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वह 2 से भी डिविजिबल और 9 से हो। तो सबसे आसान होगा कि हम 2 से चेक कर लें। 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है कि लास्ट जो डिजिट वह 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यह देखते ही हम पहले काट देंगे कि पहला चौथा ऑप्शन तो नहीं होगा, बाकी सभी 2 से कट जाएंगे। अब 9 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वह क्या है कि उनका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर आप देखो कि 4 5 4 3, 5 4 9, 3 कटेगा नहीं, या 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 4, ठीक है, सॉरी 5 और 4 9, 9 से कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, यह 9 से हमारा कट जाएगा। और कोई चेक कर लेते हैं, 5 4 9 कट जाएगा, 6 3 9 यह भी कट जाएगा। और क्या है कि 3 4 7, 3 4 7, या ऐसे देखो 6 3 9 और 5 4 9, यानी सभी क्या है, सभी नंबर कट रहा है, 18 18 सब में आ रहा है। तो अच्छा पूछा डिविजिबल नहीं है, वही तो मैं सोच रहा हूँ, सभी कट रहा है, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, तो वह तो हम पहले ही देखते बोल देते कितना, क्योंकि यह 2 से नहीं कटेगा तो फिर 18 कहाँ से कटेगा। तो चौथा ऑप्शन होगा। A number consists of two digits. If the number found by interchanging the digit is added to the original number, the resulting number must be divisible by। ये हमेशा 9 से होता है। देखो 9 या एक मिनट गलत हो जाएगा, अभी 9 या 11 से होता है, देख लेते हैं। देखो अगर दो नंबर है, हमने बोला कि x और y, ठीक है, x y, और इस यह शायद 11 होगा, कंफर्म है। और जब घटाते हैं तो 9 होता है, लेकिन मुझे याद नहीं, इसको याद नहीं करते, बस छोटा सा देख समझ लो। अगर दो नंबर x y है तो इसको लिखेंगे 10x प्लस वाई। इंटरचेंज कर लो, नंबर को इंटरचेंज करने का क्या मतलब कि अब वह नंबर yx हो जाए। जैसे 48 हो तो इसको इंटरचेंज कर लो, 4 की जगह 8, 8 की जगह 4, तो ये कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। और हमसे बोला कि इन बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। अब ओरिजिनल नंबर हमारे है, इस नंबर को जो इंटरचेंज करने के बाद नंबर बना इसको जोड़ लो, तो वह नंबर किससे कटेगा, इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, द रिजल्टिंग नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई। तो जो ऐड कर लेंगे ये कितना हो जाएगा, देखो ये 10 1 11x हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 11y हो जाएगा। यानी आप कहोगे अगर इसमें 11 काम ले लो, x प्लस वाई, तो यह नंबर हमेशा क्या होगा, 11 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी हो तो यह हमेशा क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा। और अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते तो क्या होता है, देखो 10 में से ये घटाते हैं तो 9y मिल जाता, 9x मिल जाता। और यहाँ पे मान लेते हैं कि
ओरिजिनल नंबर हमारा एक्स है, एक्स वाई है, तो 9x माइनस कितना हो जाता है 9y, तो 9 कॉमन ले लोगे तो x माइनस वाई। तो अगर आप घटा देते तो वह नंबर क्या होगा, हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, तो यानी वह नंबर हमेशा 9 से कटेगा। तो ठीक है, अगर हम एडिशन करते हैं तो 11, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9। अगर आप याद रख सकते हो तो याद रख लो, और वह छोटा सा तरीका आप दिमाग में तुरंत कर सकते हो कि 10x, फिर उधर अगर हम जोड़ देंगे तो 11 11 होगा, घटा देंगे तो 9 9 का कॉम्बिनेशन बनेगा। आगे देखेंगे। इफ स्टार इज अ डिजिट सच दैट 5824 स्टार इज डिविजिबल बाई 11, देन स्टार इज इक्वल टू, यानी हमको ये बताना है कि जो यहाँ पे स्टार उसकी जगह पे कौन सा नंबर आएगा। नंबर हमारा 5 4 8 2 4 और एक स्टार। तो 11 से डिविजिबिलिटी का क्या हो, अल्टरनेट नंबर का सम कर लो, अल्टरनेट नंबर का सम करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 4 8 4 8 4 5 8 4 और 4 2 और ये स्टार, तो इसकी वैल्यू मान लो आप यहाँ पे x, तो क्या होगा 8 5 13, 8 5 13 4 17 माइनस 4 4 8 8 प्लस x, इनका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको इधर लेते आए तो x की वैल्यू हमको कितना मिल जाएगी 9। कौन सा ऑप्शन होगा, गलत हो रहा, 5 8 5 13 और 13 4 17 हो गया, ठीक है, 4 4 8 2 10, अच्छा 10 छूट रहा है, 10 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यह 10 हो जाएगा। एक सेकंड ना, सब गलत कर, सीधा कर लेते ना, कि यह 4 है, 5 8 और 4, तो 5 प्लस 8 प्लस 4, फिर अल्टरनेट दूसरा क्या होगा 4 2, 4 प्लस 2 प्लस स्टार, यह वैल्यू हमको 0 होनी चाहिए। तो यह अगर हम 4 से 4 कर देंगे, या 8 5 13, 13 में से 2 घटा देंगे तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट तो 13 आनी चाहिए, कहीं कुछ गलत हो रहा है, 13 नहीं आएगा, 13 नंबर तो डिजिट एक आना चाहिए, नंबर है 5 8, अरे बार बार एक ही गलती हो रही है, नंबर लिखने में गलती कर दिया मैं, कोई नहीं, इसको बना देते हैं। 5 है 8 है 2 है 4 है, और स्टार की जगह अपने बोला x ले लो, अल्टरनेट नंबर 5 2 a और 8 4 a, तो कितना हो जाएगा 5 2 7, 5 2 7 प्लस x और माइनस 8 प्लस 4, यानी इन दोनों नंबर का 0 होना चाहिए, तो 5 2 7 या कितना नंबर हो 5, 7 5 12 हो जाएगा। ठीक है, देखो पेन कापी में और इस पे थोड़ा सा करने में क्या होता है कि कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे नंबर उस तरह से पूरा दिखता नहीं है, लेकिन पेन कापी में क्या होता है कि थोड़ा वहाँ पे करना आसान होता है, और इससे भी मुश्किल होता है कि जब कोई टीचर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता है तो वहाँ पे आँख को एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो सारे नंबर दिखते नहीं है क्लियर, तो इसलिए हो सकता है कभी कभी छोटे छोटे एरर होते रहते हैं। हमको दिया कि ए 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म बाय रिपीटिंग अ 2 डिजिट नंबर सच दैट 2525 3232 एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, तो किससे ये हमेशा डिविजिबल होगा, अगर इस तरह का नंबर होगा 2 5 2 5 या कुछ भी लिख लो, जैसे 4 3 4 3, तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा ये हमको बताना है। 7 से 11 से 13 से, या स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। अब बताओ भाई स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा, तो वह होगा 101, ठीक है 101। तो मुझे लगता है कि इससे ये तो हो जाएगा, कट जाएगा, अगर 25 की बात कर लें या 43 की बात कर लें तो 25 से कम 25 2 बचेगा, फिर 25 से कम 25, ये तो इससे कट जाएगा। और अच्छा याद करो, हुआ अगर 1001 होता था तो उसमें हम लोग क्या करते थे, इसको हम बोलते थे कि अगर 3 नंबर रिपीट कर रहा है, जैसे 3 3 6 3 3 6, और उसमें भी हमने इसका फैक्टर बताया था कि आप इसका फैक्टर क्या करोगे, इसका 77 गुणे कितना था, 13 गुणे 77 था, सॉरी 13 गुणे 77, ठीक है 13 गुणे 77 ही था, 13 गुणे 7 गुणे 11, तो 77 7 कितना होगा, 77 में 13 गुणा करेंगे तो 1001 आ जाता है,
तो इसी तरह अगर यहाँ पे तो हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते 101 को, क्योंकि यह तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का केवल एक ही दो ही फैक्टर होता है, एक एक होता है, एक स्वयं खुद वह नंबर होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें चौथा होगा। अब देखो यह अच्छा क्वेश्चन है। अब यही इस क्वेश्चन को मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप इसको रट लो कि किसी नंबर को दो दो बार रिपीट करेंगे तो वो नंबर 101 से कटेगा, नहीं है, बस समझ लो, क्योंकि सारी चीज़ें आप याद नहीं कर सकते हो। जैसे मैं पीछे वाला था, अब ये वाला क्वेश्चन था, कहाँ गया। अब इस तरह के क्वेश्चन देखो मैंने कई बार बनाया है, लेकिन देखो अभी एग्जैक्ट उस समय मुझे थोड़ा सा भूल गया कि 9 होगा कि 11 होगा। अगर थोड़ा सा क्रॉस चेक नहीं करता तो हो सकता है कि 9 मार्क में अगर मुझे एग्जाम देना होता तो मैं बढ़ जाता और गलत हो जाता बाद में। तो आप कभी कभी कुछ चीज़ें आप कितने बार भी पढ़ लो, कभी कभी भूल जाते हैं, गलती होती रहती है छोटी छोटी, ह्यूमन एरर होगा। तो इसलिए उसके पीछे की समझ होनी चाहिए, जिससे आप खुद को क्रॉस चेक कर सको कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। इसमें क्या होगा, 3 डिजिट का होगा, और ये अच्छा होगा। इसको आप नोट कर लेना कहीं कि अगर दो दो का अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो वह नंबर 101 से जरूर कटेगा। 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो वह नंबर 1001 से कटेगा। बस इसको नोट करके लिख लेना, याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप बस इसको देखते रहना बार बार। दिया कि इट इज़ गिवन दैट 2 की पावर 32 + 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई अ सर्टेन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो डेफिनेटली डिविजिबल बाई द सेम नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, देखो यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है ना ऑप्शन में, यानी जैसे यह कहें हम कि 2 की पावर 32 + 1 किसी x से मान लो डिवाइड हो रहा है, और हमको बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऐसा और नंबर होगा जो वह नंबर भी क्या होगा, वह भी x से डिविजिबल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि x का मल्टीपल यह है, ऐसा फैक्ट मल्टीपल होगा भाई, यह x अगर इसको डिवाइड कर दे रहा है तो यह क्या होगा, इसका मल्टीपल होगा, और यह भी इसका क्या होना चाहिए, x का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमको दोनों में एक हमको यह मिल गया रिलेशन, जिसे मैं कह रहा हूँ कि दो एक ऐसा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड कर रहा है, और हमको बताना है कि दो इन चार ऑप्शन में से, मान लो अगर एक 8 होता तो 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो यानी 2 इसका भी मल्टीपल, 6 का भी, 2 8 का भी मल्टीपल है। तो यहाँ पे क्या है, फिर हमको 8 को निकालना पड़ेगा। अगर यही बोल देता कि इन सारे ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नंबर है जो x को डिवाइड करेगा, तब थोड़ा आसान हो जाता हमको क्रॉस चेक करना ऑप्शन से। फिर भी देखते हैं, प्रयास करेंगे। अब देखो 2 की पावर 32 + 1 है, तो अगर आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि a की पावर n + b की पावर n से हम इसको कुछ करें, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपने पढ़ रखा है कि a की पावर n + b की पावर n अगर हो, और n अगर हमारा इवन होगा, तो फिर हम इसके फॉर्म में हमको कुछ आप जानकारी है नहीं, तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इसको आड बना लेते हैं तो फिर हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि आड बनते ही हमको पता चल जाएगा अगर a³ + b³ फॉर्म बना दें तो यह क्या हो जाएगा, a + b से कट जाएगा। तो ज़रा उसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि हम ऑप्शन से जाएंगे। देखो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना सबसे अच्छा तरीका होगा। तो जैसे 7 देखते ही तो आप काट दोगे, क्योंकि 7 तो कटेगा नहीं। देखो 7 से अगर काटोगे, इसको 2 की पावर 4 बना लो, 3 बना लो, 8 हो जाएगा। 2 की पावर 3 अगर बना लो तो 8 हो जाएगा। फिर 8 से काटेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे फिर 1 आएगा, राइट। तो ये नंबर नहीं कटने वाला, ये तो कन्फर्म हो गया। ये तो हमारा देखते ही ऑप्शन हट जाएगा। 96 को देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ना अब यही है कि आप जितना क्वेश्चन करोगे उतनी अच्छी आपकी समझ होगी। जैसे 2 की पावर 96 अगर आप देखोगे तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसको, हाँ इसको हम क्या कर सकते हैं, क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 की पावर 32 का क्यूब, 32×96 + 1 का क्यूब। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे यह हुआ, यह चीज़ें क्या होगी कि आपके अनुभव से आएंगी, जितना आप क्वेश्चन करोगे उस हिसाब से आएगा। इसमें कोई टीचर आपकी मदद नहीं कर सकता, यानी आप जितना क्वेश्चन करोगे उतनी अच्छी समझ होगी आपकी। इसीलिए मैं देखता हूँ कि बहुत से लड़कों को एडवांस मैथ में, यानी खासतौर पर अगर अलजेब्रा वगैरह में दिक्कत महसूस होता है, या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि वहाँ पे मेंटर का बहुत काम नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे खुद से थिंकिंग करनी होगी। रही बात अर्थमेटिक में, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर एग्जाम का एक दायरा होता है, 30-40 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर खूब प्रैक्टिस करवा दी जाती है, तो आप भी जान जाते हो कि बस केवल आपको एक पैटर्न फॉलो करना होता है। सर्टन डाटा, डिफरेंट डिफरेंट डाटा रहेगा, आप जानते हो कि कैसे कैसे हमको करना, गो थ्रू हो जाते हो, आपका आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। तो अब यह हमको पता चल गया कि अगर हम 2 की पावर 96 + 1 कर दें तो यह नंबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 32 + 1 की पावर क्यूब। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप तुरंत देखते ही बोलोगे कि यह नंबर तो a + b से डिविजिबल होगा, यानी 2 की पावर 32
प्लस 1 से क्या होगा, यह नंबर डिविजिबल होगा, यानी यह जो नंबर है इससे क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यह बताओ कि अगर यह नंबर जो हमारा है, यह नंबर किसी x से कट रहा है और इसी x से यह भी कट रहा है, ठीक है, और हमको पता है कि जो 96 क्या है, इसका एक फैक्टर है, यह इसका एक क्या है, एक फैक्टर है, तो जाहिर सी बात है यक्स अगर इसको भी काटेगा तो यह इसका मल्टीपल होगा। जैसे ऐसे समझो कि 2 अगर 6 को काट रहा है तो हम इसका पावर गुणे 3 कर देते हैं, यह हो जाएगा हमारा 18। तो क्या 2 इस 18 को नहीं डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो वही बात हुई कि 2 अगर यक्स अगर 2 के पावर 32 प्लस 1 को डिवाइड कर रहा है, अभी हमको यक्स यह नहीं पता कि यक्स को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन यह हमको पता है कि 2 के पावर 32 छान 2 के पावर 96 प्लस 1 को डिवाइड करेगा। और अगर हमको पता, मान लेते कि वह नंबर हमारा x है, तो यह अगर नंबर इसको डिवाइड करेगा तो वह डेफिनेटली यह नंबर इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं। तो मुझे लगता है कि अब समझ में आ गई होगी आपको बात कि क्या हो रहा है। ये एक बार और थोड़ा सा समझ लो इसमें, अगर हो सकता है कन्फ्यूजन अभी आपके दिमाग में ना हो। देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 3 अभी भूल जाओ, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। हमको एक नंबर दिया 6 एक नंबर है, और हमने एक जानकारी से निकाला कि भाई 6 से जो है एक नंबर दूसरा में 18 है, तो 6 क्या है, 18 को डिवाइड कर देगा, ये ठीक हो गया। अगर 6 को 18 डिवाइड कर दे रहा है तो हम कहेंगे 6 का मल्टीपल है 18। यहाँ तक कोई दिक्कत। हमने बोला कि 6 18 को डिवाइड कर देगा। अब हमने बोला कि कोई एक दूसरा नंबर, तीसरा नंबर है, मान लो वह एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, वह एक्स क्या है, 6 को डिवाइड कर रहा है, यानी वह 3 क्या है, 6 को डिवाइड कर रहा है, और 6 पता 18 को डिवाइड करेगा, तो क्या 3 18 को डिवाइड नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि एक तरह से 3 का मल्टीपल 6 है, तो 3 का मल्टीपल 18 भी है। अब इसी तरह से सेम यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन है, हमको क्वेश्चन में दिया एक वैल्यू, क्वेश्चन में हमको दिया एक वैल्यू 2 की पावर 32 प्लस 1। हमने निकाल लिया कि भाई 2 की पावर 32 2 की पावर 96 प्लस 1 को डिवाइड करेगा, इसमें कोई डाउट। यानी हम कहेंगे कि 2 की पावर 32 प्लस 1 यह इसका क्या है, 2 की पावर 32 प्लस 1, 2 की पावर 96 प्लस 1, 2 की पावर 32 प्लस 1 का एक मल्टीपल है। कोई दिक्कत। अब हमने कहा कि मान लो कोई एक एक्स नंबर है जो डेफिनेटली इसको डिवाइड करेगा, एक्स को डिवाइड करेगा, तो अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये यानी 2 की पावर 32 प्लस 1 क्या है, एक्स का मल्टीपल है। और 2 की पावर 96 का फैक्टर क्या होगा, 2 की पावर 32, 2 की पावर 96 का फैक्टर है 2 की पावर 32 प्लस 1, 2 की पावर 96 प्लस 1 का फैक्टर क्या आएगा, एक्स होगा, और 2 की पावर 32 प्लस 1 होगा। तो फैक्टर और मल्टीपल में थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अगर एक्स इसको भी डिवाइड करेगा और यह इसको डिवाइड कर रहा है, तो बताओ क्या एक्स इसको डिवाइड नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो बस वही सेम लॉजिक है कि अगर 2 की पावर 32 प्लस 1 इस नंबर को डिवाइड कर देगा, तो जो हमारा नंबर है, मान लेते हैं हमारा x है, वह इसको डिवाइड करेगा, वह इसको भी डिवाइड कर देगा, तो वह इसको भी डिवाइड कर देगा 2 की पावर 96 का। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो आप रिवाइंड करके देख लेना, मैं पूरा अपनी तरफ से मैंने किया। और अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इस कन्फ्यूजन अगर आपको इसलिए हो रहा होगा कि आपका मल्टीपल ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट तब क्लियर नहीं है। एक बार जरा पीछे जाके जो हमने बताया वहाँ पे जाके एक बार देख लेना कि मल्टीपल ऑफ फैक्टर में वहाँ पे भी मैंने ये बताया सारी बातें कि अगर 3 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 को 18 से डिवाइड कर रहा था, तो 3 18 को डिवाइड कर देगा। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस केवल आप इस छोटे से एग्जाम्पल से समझ लो ना कि अगर 6 18 को डिवाइड कर रहा हो, 3 6 को कर रहा था, तो 3 18 को भी करेगा। आगे बढ़े, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे दिया हुआ है कि द ग्रेटेस्ट होल नंबर बाय विच द एक्सप्रेशन इज डिविजिबल फॉर एवरी नेचुरल एन। प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए भाई यह किससे डिवाइड होगा। एक्सप्रेशन हमको दे रखा है n की पावर 4 प्लस 6n क्यूब प्लस 11n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 24। तो हमको बताना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे व्यंजक इतना प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए पूर्णतः विभाजित हो। तो नेचुरल नंबर क्या होता है,
नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4, तो सभी के लिए डिवाइड हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटे पे देखेंगे कि सभी, अगर वह सभी के लिए अप्लीकेबल है, सभी प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए, तो n बराबर 1 रखेंगे और उस पर देखेंगे, क्योंकि हमारा सबसे छोटा नंबर जिस पे होगा उसके बाद सब उसके मल्टीपल पे सब पे लागू होगा। तो 1 + 6 + 11 + 6 + 24 कितना हो जाएगा, 6 1 7 7 7 11 18 6 24 24 दूना 48, तो वह संख्या क्या होगी 48। तो हमको दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके व्यंजक प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए पूर्णतः विभाजित होगा, तो कौन सी संख्या होगी बड़ी से बड़ी संख्या, 48 होगी कि 12 होगी कि 24 होगी कि 6 होगी। तो यहाँ पे ऐसा मत करने लग जाना कि अगर वो 48 डिवाइड हो गया तो वह 12 से भी होगी, अगर वह 12 से हो रही तो वह 24 से भी होगी, 6 से भी होगी। क्यों? क्योंकि 48 के सभी क्या है, फैक्टर है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सबसे छोटा नंबर हमने n लिया ना। अगर इसका नंबर, अगर यह 12 से डिविजिबल होने का मतलब अगर इनका सम अगर 12 आ जाए तो ये 12 कभी भी उस कंडीशन में नहीं आएगा कि अगर n की वैल्यू 1 है, 1 से छोटी तो हम नेचुरल नंबर रख ही नहीं सकते, तो ये 12 कैसे आएगा। तो यानी डेफिनेटली से बात है कि आप n का नंबर कुछ 0.05 या कुछ रख रहे हो, तो अगर पॉइंट या कुछ 0 से छोटा हो गया या 1 से छोटा हो गया तो वह नेचुरल नंबर होगा ही नहीं। तो बस, तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। यानी इस तरह से यहाँ पे मत कर देना है जैसा पीछे वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे कंडीशन में। तो हमारा क्या होगा आंसर 48। तो हमने बोला कि सभी नेचुरल नंबर के लिए तो सबसे छोटा से छोटा नेचुरल नंबर रख के हमने टेस्ट कर लिया कि n बराबर 1 रख लो। n बराबर 1 रखा तो हमको ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू मिली 48, तो यानी 48 से डिविजिबल होगा। अब इसके आगे, अब यह 48 के मल्टीपल से सभी से डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 1000 तथा 5000 के बीच कितनी संख्याएं 225 से पूर्णतया विभाजित होंगी। तो यानी एक तरह से हमको फैक्टर निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने किए एग्जाम्पल जब कर रहे थे। 1000 से लेके कहाँ तक निकालना है बताओ, 1000 से लेके 5000 तक। हमने क्या बताया था आपको कि 1000 से तो 5000 तक निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से 5000 तक निकाल लेंगे, उसके बाद 1 से लेके 1000 तक निकाल लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि पता है कि जैसे अगर हमको 10 फैक्टोरियल दिया हो, यानी या ऐसा लिखा हो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, और हमसे पूछा जाए कि बताओ इसमें 2 का कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, हम 2 का इस तरह से निकालेंगे 5 2, फिर बार जाएगा कितना 4, 2 दूनी 4 1 आ जाएगा, और एक बार जो दोगे तो क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर सभी क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और फिर हमने क्या बोला कि यहाँ पे बच जाएगा आपका 1, फिर 0 हो जाएगा। सॉरी, सही तो था, ये 2 पंजे 10। यानी हमको क्या करना था, सक्सेसिव क्वेश्चन को डिवाइड करते जाना, फिर जितना क्वेश्चन आ रहा है उनको ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा नंबर ऑफ फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम देखो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 है ना, तो पहले 1000 तक निकाल लेते हैं, 1000 तक निकाल लेंगे। एक सेकंड, 1000, अब जरा 225 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितनी बार जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, तो 225 8 बार, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार, 4 दूनी 8 25 8 100, यानी 900 हो जाएगा, 4 बार ही जाएगा, 4 बार जाएगा। और यहाँ फिर 225, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अब बार नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर कितना मिला 4। तो यानी 1 से लेके 2000 के बीच में 225 का कितना फैक्टर होगा, 4। और देखो इसको ऐसे समझना चाहो तो देखो ऐसे समझ लो, 1 से लेके अगर जब हम 1000 तक बढ़ेंगे तो पहला नंबर आपका कहाँ पे मिलेगा, पहला नंबर मिलेगा आपको 225 पे, फिर दूसरा नंबर कहाँ मिलेगा, 225 आगे कितना 450 पे, फिर अगला नंबर मिलेगा आपका 225 आगे पे, कहाँ पे 675 पे, और अगला नंबर फिर कहाँ मिलेगा आपका 1000 पे, राइट, 1000 पे मिलेगा। तो हमको क्या मिला कि अगर हम 1 से 1000 के बीच में करें तो 225 के कितने पावर मिलेंगे, मैक्सिमम फैक्टर कितना मिलेगा 225 का, 4 बार, 4 फैक्टर मिलेगा। तो वही हमसे पूछा है कि 1000 से लेकर 5000 के बीच में कितनी संख्याएं 225 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो अगर 1 से लेकर 1000 की बात करोगे तो 4 संख्या आएंगे, तो 1 से लेकर अगर 5000 की बात करनी होगी तो आप करोगे कि हमको यहाँ पे 4 मिला, तो फिर इसी तरह से आप क्या करोगे,
कि 5 4 का भी निकाल लोगे। तो 5,000 के बीच में देखो कितना हो जाएगा, 5,000 के बीच में 2 2 5, तो 2 बार जाएगा बिल्कुल। तो 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450, 450 हो जाएगा तो कितना बचा 50, 500। फिर 2 बार ले जाएंगे हम, फिर 450 हो जाएगा तो कितना बचेगा 50। अब 225 में भाग देंगे, ये जाएगा नहीं तो कितना 0, तो कितना मिला 22, और यहाँ पे कितना मिला 4, तो 22 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 18। कौन सा ऑप्शन होगा 18। तो देखो मैंने केवल क्वेश्चन नहीं किया, बता दिया, इसके साथ एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा दिया ताकि आपको तुरंत पूरा पुरानी चीज़ें याद आ जाए, वरना मैं इसको तुरंत सीधा कर सकता था क्योंकि इस पर पूरा डिटेल में चर्चा कर चुके हैं हम कॉन्सेप्ट जब पढ़ा रहे थे। आगे बढ़ेंगे। 7 7, अच्छा ये नंबर इस तरह से 7 7 7 7 को अगर 77 से डिवाइड किया जाए तो किसके बराबर होगा। तो ये तो आप डायरेक्ट देख सकते हो कि 77 से भाग दोगे तो एक बार जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा, तो फिर 0 हो जाएगा। तो यानी यह तो होगा नहीं और यह भी नहीं होगा, और ये इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा, केवल यही होगा। देख लो ऐसे, देखो 7 7 कितना बार है, 3 3 6 2 8, 3 4 7 3 8, ठीक है 8 बार है। 4 4 8, ठीक है। अब देखो 77 से आप डिवाइड करोगे, एक बार जाएगा 77 आएगा, 0 हो जाएगा, फिर 7 उतारोगे तो भाग जाएगा नहीं, फिर एक 0 लोगे, फिर 77 आएगा, फिर एक बार ले जाओगे, फिर 0 आएगा, फिर वही प्रक्रिया करोगे, 7 उतारोगे, 77 77 आ जाएगा। यानी यह 77 कहानी खत्म, यहाँ भी खत्म हो गया, अब यहाँ पे भी खत्म हो गया। अब इस 77 को भाग दोगे तो एक बार जाएगा, फिर 0 आएगा और फिर 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा 1 0 1 0 1 1 0। अच्छा ठीक है, तीसरा नहीं होगा, गलत हो गया था, चौथा होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा। या आप चाहो तो 7, ठीक वही है, डायरेक्ट भाग दो, फिर इसको 11 1 में क्या करने का, फिर अभी हमको भाग ही देना पड़ेगा। आगे देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि राशि को 360 से पूरा पूरा विभाजित किया जा सके। तो इस तरह के क्वेश्चन तो हम एलसीएम एचसीएफ में करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन का मैंने अभी आपको डिस्कस नहीं किया कॉन्सेप्ट। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 9 9। हालांकि आप नेगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर अगर समझ रहे हो तो फिर वहाँ से हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 9 9 9 को सबसे बड़ी संख्या ये होगी, तो हमसे बोला कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जाए, लीस्ट पॉसिबल नंबर हमको जोड़ना है। तो देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी ये संख्या ये होगी। अब इसको 360 से ज़रा भाग दे देते हैं, देखते हैं। तो 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार करेंगे ना, तो 2 बार कितना हो जाएगा 614, 5 8 385। तो 3 बार तो जा सकता था, ठीक है 3 बार जाएगा। 3 7 21, 2 3 त्रिका 9, तो यह कितना हो जाएगा 21 है ना, तो यह हो जाएगा 7 8 7 9। अब कितने बार ले जाएं हम, 4 3 12, 3 बार, फिर उसे 2 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 614। कितना बचा 5, यह कितना था 8 था ना, तो 8 में से 1 गया कितना 7, और 175 बच रहा है। हमसे पूछा है कि वही न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जाए। तो ये बताओ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जाए। तो जोड़ने के लिए हमने क्या बताया था कि हमको पता है कि 175 क्या है, एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर 175 यहाँ पे अगर कम होता, 789 में 175 कम होता, तो यह वैल्यू कितना हो जाती 614 हो जाती, और नीचे कितना 614 हो जाता, और ये नंबर पूरी पूरी तरह से कट जाता। तो जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है क्या करें हम, इसको इसमें से कम कर दें। तो यह कम कर देंगे तो यह नंबर क्या हो जाएगा 9,999 से कुछ कम हो जाएगा। लेकिन हमसे बोला कि यहाँ पे जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हमें क्या बताया था, आप नेगेटिव रिमाइंडर निकालो। तो 175 को क्या करने, नेगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, 307 में से 175 घटा देंगे। 2 3 2 में से 1 गया 132,
इसी नंबर को क्या करो आप इसमें ऐड कर दो, या यूं कहो कि 175 बच रहा है तो 132 और ऐड करके इस नंबर को पूरा पूरा क्या करो 307 बना दो, ताकि क्या होगा फिर हम एक बार दें पूरा पूरा नंबर कट जाए। तो इसमें क्या करो आप 132 और ऐड कर दो, तो आगे बढ़ें, इसमें क्या हो जाएगा 432, अरे 132, कौन सा होगा 132। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इफ़ अ सर्टेन नंबर ऑफ 2 डिजिट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट द क्वोशंट इज 6 एंड रिमाइंडर इज 3। यानी देखो 2 डिजिट का कोई नंबर है, मान लो नंबर हमारा है x और y, तो इसको हम लिखेंगे 10x प्लस वाई। भाई इनका स्थानीय मान क्या होगा 10x प्लस वाई हो गया, और अंकीय मान क्या है x और y है। हमको बोला कि जब इस किसी नंबर को 10x प्लस वाई को जब इनके अंकों का योग कितना है x प्लस वाई से डिवाइड कर भाग देते हैं तो कितनी बार भाग जाएगा, यानी भागफल क्या होता है, क्वेश्चन क्या है 6, और रिमाइंडर कितना बचता है 3। और आगे दिया है कि जब इनके डिजिट को रिवर्स कर देते हैं तो रिजल्टिंग नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ डिजिट, यानी फिर आपको उनके डिजिट के सम से डिवाइड करना है, तो क्वेश्चन इज 4 एंड रिमाइंडर इज 9। तो उसमें भी आपका रिमाइंडर 4 बचता है और रिमाइंडर 9 बचता है, और भागफल कितना 4 बार जाता है। तो हमको बताना है कि सम ऑफ डिजिट, यानी देखो ये इसमें क्या होगा कि आपका 2 इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो यही प्रक्रिया हमको दोबारा दोहरानी होगी कि जब अब नंबर को क्या करते हैं, अब उनके डिजिट को रिवर्स कर देते हैं 10y प्लस एक्स। अब हमारी जो नंबर हो गया वह नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पहले एक्स वाई था तो अब हमारा नंबर वाई एक्स हो गया, तो इसको लिखेंगे 10y प्लस एक्स। अब इसको जब हम इनके अंकों का योग, तो अंकों का योग तो सेम ही रहेगा, वाई एक्स हो चाहे एक्स वाई होगा, से डिवाइड करते हैं तो अब कितनी बार भाग जाता है 4 बार क्वेश्चन, और रिमाइंडर कितना बचता है 9। तो हमको बताना है कि इनके अंकों का योग कितना है, बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है बताओ एक्स और वाई का मान क्या है। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ से हमको 2 इक्वेशन बना इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आइए सॉल्व करते हैं, तो फिर इसको 2 इक्वेशन है, पहले में देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ 6x इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 4x, माइनस में 6x और इधर आ जाएगा 5y, ये कितना हो जाएगा 3। उसी तरह देखो इधर करेंगे 4x और ये 4y, तो y इधर लेते आएंगे तो कितना हो जाएगा 6y माइनस 4x, और इधर लेके आएंगे 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। चाहो तो आप यहाँ से 3 कामन ले लो, और 3 कामन ले लो और इसको इधर ले इस तरह से लिख लो, 3 कामन ले लेते तो ये हो जाएगा -x प्लस 2y, 3 कामन ले रहे हैं और यहाँ पे कितना बचेगा 3, तो इसको इक्वेशन 2 बना लो, ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। अब इसमें 4 से ऐसा करते हैं गुणा कर देते हैं, 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा -4x प्लस 8y इक्वल्स टू 12। सॉल्व कर लेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यह कितना हो जाएगा 3y, यहाँ कितना हो जाएगा 12 3 15, तो y की वैल्यू कितना मिली हमको 5, y की वैल्यू 5 आ गई, तो x की वैल्यू इसमें रख लो, y की वैल्यू इसमें रख के हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा -x प्लस 5 दूनी 10 बराबर में 3, तो x की वैल्यू हमको कितना मिली -7, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 7। तो इनका सम कितना हो जाएगा, यानी नंबर हमको क्या मिला हमको नंबर एक्स वाई था ना, तो 7 और 5 75 नंबर है, तो इनके डिजिट का सम कितना हो जाएगा 7 5 12, कौन सा ऑप्शन होगा तीसरा। क्लियर है, आगे बढ़ें। दी रेशनल, अच्छा इसको ठीक है देख लेते हैं, रेशनल नंबर हमको बताना है कि बिटवीन 1/2 एंड 3/5। तो रेशनल नंबर क्या होता है जानते हैं आप, रेशनल नंबर वे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी बात, यह क्या हो, यह रिपीटिंग नंबर हो या नॉन रिकरिंग नंबर हो। तो 1/2 से किसके बीच में चेक करना हमको 3/5 के बीच में, तो 1/2 की वैल्यू कितना होगी 0.5, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 0.2 यानी 0.6 के बीच में हमको चेक करना है कौन सा नंबर होगा। तो 1/3 क्या होगा, यह तो होता है इसकी वैल्यू 0.333, तो यह इन दोनों के रेंज में ही नहीं आएगा, तो यह तो नंबर हमारा कट गया। 2/3 करोगे तो यह कितना हो जाएगा 0.666, इस रेंज से बाहर निकल जाएगा और यह इस रेंज से कम है, तो यह भी हमारा कट गया। हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको ही चेक कर लेते तो बता देते, पहला ये यह कितना होगा 0.4, 200 बटा है ना 5, या ऐसा कर लो 4 हो जाएगा, और 4.7 कर दोगे, देखो 7 की वैल्यू होती है 0.1428, तो 4 से इसको करोगे 14 चौका 56, ये भी हमारा रेंज में ही होगा।
तो 56 समथिंग या कुछ हो जाएगा। तो ये एक ही ऑप्शन हमारा क्या है, 2। और यह नहीं होगा क्योंकि ये 4 आ रहा है, तो यह इसके रेंज से बाहर है। और अब एक चीज़ आपके मन में आ रहा होगा, क्या 1/7 अगर हम करें कि 1/7 करें तो सर यह तो नंबर नहीं कटेगा कभी भी, तो यह रेशनल नंबर कैसे हो गया? तो देखो, जब 1/7 में अगर आप भाग दोगे ना तो ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से आती है, 14, 28, 57। उसके बाद फिर यही आएगा, रिपीट होगा 14, 28, 57। यानी हम ये कहेंगे कि 14, 28 पे यह क्या हो जाएगा, 57 पे बार लग जाएगा। तो यह नंबर क्या हो रहा है, रिपीटिंग नंबर हो गया। तो रिपीटिंग नंबर हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि यह रेशनल नंबर होना चाहिए। रिपीटिंग नंबर होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए, नॉन रिकरिंग। ठीक है, यही दो दो खासियत होती है रेशनल नंबर की। और रेशनल में जस्ट रिवर्स हो जाता है कि वह रिपीटिंग नहीं होता और रिकरिंग नंबर होता है। आगे बढ़े, क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यह क्या होगा, रिकरिंग नंबर होना चाहिए। मतलब यही है जैसे कि 14, 28, 57, 14, 28, 57, मतलब रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट होना चाहिए। ठीक है, नॉन रिकरिंग नंबर का मतलब जैसे होता है कि 22 में 22/7 करो और उसमें भाग दो, तो उसमें आपको कोई पैटर्न ही नहीं मिलेगा। ठीक है, वो नंबर कटता जाएगा कटता जाएगा कटता जाएगा इस तरह से, यानी कोई एक डेफिनेट पैटर्न नहीं मिलेगा। √3, √2, √11, ये नंबर सभी क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इनमें कोई एक पैटर्न नहीं मिलेगा आपको। इफ़ 1 इज एडेड टू, देखो ये क्वेश्चन को हम इस तरह के क्वेश्चन को फ्रैक्शन में करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हटाते हैं यहाँ पे, तो एक सेकंड रुकना, देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन फ्रैक्शन से है। हाँ, इस क्वेश्चन को देखेंगे कि दिया है कि एक 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से क्या है, 5 अधिक है। यानी 2 अंक को कोई संख्या है, एक x है, मान लो ये संख्या xy है, यानी हम लिखेंगे एक 10x है प्लस y। और हमको एक जानकारी दिया है कि जो दहाई वाली संख्या है, दहाई वाली संख्या का अंक इकाई वर्ग की संख्या से अधिक 5 अधिक है। तो यानी हम कहेंगे ये संख्या अगर यहाँ पे x होगी तो इस स्थान पे कौन सी संख्या है, x + 5 होगी। तो चाहे तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते, तदनुसार उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। ठीक है भाई, 10x प्लस इसको कितना लिख लो, x + 5 लिख लो। अब हमको दिया कि इन यह कितना हो जाएगा, 11x + 5। हमको आगे जानकारी दिया कि यदि उन संख्या के दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए, तो जरा इन दोनों का योग कर लो, कितना हो जाएगा, 2x + 5, और इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा 10x + 25। अब जरा इसमें से इसको घटा देते हैं, 10x + 25 घटा देते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये नंबर क्या हो जाता है, उलट जाते हैं। उलट जाने का मतलब क्या हुआ कि पहले 10x + y था ना, अब यह हो जाएगा 10x + 5 × x हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। अगर देखो x + 5 x से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो y ले लेना, फिर जहाँ पे फाइनल y जहाँ रखना होगा वहाँ पे x + 5 आप पुट कर लेना। तो इसको जब ज़रा घटाते हैं, ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और यह कितना मिलेगा, -20। यहाँ पे कितना मिला हमको, 10x + x 11x प्लस कितना हो जाएगा, 50। जरा इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 10x बराबर में कितना हो जाएगा, इधर इधर लेके आएंगे तो ये नंबर कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, -50, यानी माइनस माइनस क्यों आ रहा है, तो माइनस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होगा कि यदि उन दोनों संख्या के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए। ठीक है, ठीक है, यानी इससे इस संख्या के 5 गुने से इससे घटा दिया जाए, तो इतना माइनस इतना करोगे तो देखो कुछ इस प्रकार से होगा। देखो लिख देते हैं फिर से, हमको दिया है कि एक संख्या इतना है, इनकी संख्या के अंकों के योग का 5 गुना इस संख्या से घटा दिया जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, यदि उन संख्या के अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं, तदनुसार उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा, बस यही बताना हमको। तो हमने बोला कि देखो, अगर आपको मान लो इस तरह से कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे समझ लो कि एक संख्या x है, एक संख्या y है, हमको दिया है, इसको हम बोले कि इसको 10x + y लिखो। फिर हमको बोला कि इन दोनों संख्या के अंकों के योग का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए, तो इन दोनों संख्या के अंकों के योग का 5 गुना x + y का 5 गुना घटा दो तो ये संख्या हो जाती है, संख्या के अंक क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं।
10y प्लस 6 हो जाते हैं। तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, तदनुसार उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। ठीक है, अब यह हो जाएगा 5x, तो यहाँ से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5x, प्लस ये 5x हो जाएगा तो यहाँ से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4y। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10y प्लस x। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x को इधर लेते आएंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो यह हो जाएगा 14y। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7/2, 7/2, 7 दूनी 14। और y की वैल्यू हमको पता है कि जो y की वैल्यू क्या है कि इफ़ द सम एक अंक दो अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। अच्छा, यहाँ पे उल्टा कर दिया तभी गलत आ रहा था। तो जो दहाई का अंक है वह इकाई के अंक से क्या है 5 अधिक है, इकाई के अंक से 5 अधिक है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे a होगा तो यहाँ पे a + 5 होगा बस। तो y क्या है, इकाई का स्थान, इकाई का अंक है। तो अगर y की वैल्यू आप a रख लो और तो a कितना हो जाएगा a + 5 हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका a + 5। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2a + 10 बराबर 7a। a करेंगे इधर लेते आएंगे 5, a बराबर कितना आ जाएगा 2, a बराबर 2 आ गया। तो अंक क्या हो गए, एक अंक हो जाएगा आपका 7 और दूसरा अंक कितना हो जाएगा 2, यानी 72। तो इन दोनों के अंकों का योग कितना हो जाएगा 9। ठीक है, जैसे मैंने x y करके किया, आप चाहते तो डायरेक्ट नंबर ले लो, एक नंबर ले लेना आप x + 5 और दूसरा कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार से आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि 3 से डिविजिबल 3 कॉन्जुगेटिव 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या हमको देखना है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि क्रमागत अगर कंजुगेटिव नंबर की बात की जाए, चाहे सम हो चाहे विषम हो, उनमें कितना डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है। देख लो, जैसे एक क्या है ऑड नंबर है, अगला ऑड नंबर क्या होगा 3 होगा, अगला ऑड नंबर क्या होगा 5 होगा, अगला क्या होगा 7 होगा। उसी तरह 2 क्या है इवन है, तो अगला इवन नंबर 4 होगा, अगला इवन नंबर 6 होगा। बात क्लियर है। तो मान लेते जो पहले नंबर है 3 से डिवाइड होने वाली वह x है, तो अगली कॉन्जुगेटिव नंबर जो 3 से डिवाइड होगा वह कौन सा होगा। तो यहाँ पे x + 2 नहीं लोगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर विषम संख्या 3 से डिविजिबल हो, लेकिन 3 से डिवाइड होने वाला नंबर हर तीसरा होगा। 3 से हर नंबर डिविजिबल होने वाला हर तीसरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। कैसे, अगर मान लो 3 से 3 डिवाइड होगा तो अगला नंबर कौन सा होगा 6 होगा, अगला कौन सा नंबर होगा 9 होगा, अगला कौन सा होगा 12, अगला कौन सा होगा 15। इस तरह से यानी 3 3 3 ऐड होगा। अगला नंबर कौन सा होगा x + 3, फिर अगला कौन सा होगा x + 3 यानी कितना 6। तो कितनी संख्याओं की बात की गई, 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इनका योग हमको दे रखा है 72। तो कितना हो जाएगा 3x + 6 3 9, 9 घटा देंगे इसमें से कितना हो जाएगा 9 घटा देंगे तो इसमें हो जाएगा 63। तो x से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो सबसे बड़ी संख्या बताना है तो 21 + 7 कितना हो जाएगा 27। आगे देखते हैं, n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। देखो n प्राकृतिक संख्याओं का सम कितना होता है n/2 × 2a + n-1 × d। यह हो गया n प्राकृतिक संख्याओं का सम। तो माध्य क्या होता है, समांतर माध्य पूछा है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन, या अब बस ऐसे समझ लो हमसे एवरेज पूछा जा रहा है। एवरेज के लिए क्या होता है, टोटल सम, टोटल जितना ऑब्जर्वेशन होता है उनका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल सम कितना है n/2, इसको टोटल नंबर कितना है n है, n से डिवाइड कर दोगे तो n से n कट जाएगा तो हमको कितना मिलेगा। और एक काम यहाँ पे ये कर सकते हो, ठीक है, आप इस तरह से इसको ऐसा ना लिखो, हमको एक और फार्मूला पता होगा। ये तो मान लो एवरेज का क्वेश्चन है, मैंने एवरेज में इस तरह से कराया था कि हमको पता है कि n नेचुरल नंबर्स का फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्या होता है, सम क्या होता है n + 1 n + 1/2। ठीक है, तो n नेचुरल नंबर का n + 2 है। तो अगर हमको इसका अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है, एक तरह से मैं बोलूँ एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज क्या हो जाएगा डिवाइड बाई n कर देना, n से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा n + 1/2।
तो ये तो एवरेज का क्वेश्चन है, समांतर माध्य अगर आपको याद है तब भी आप उससे भी कर लोगे। या आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो दूसरा तरीका यह है कि फर्स्ट एन नंबर का सम निकालने के लिए एक तो फार्मूला होता है कि n/2 2a + n-1d। दूसरा तरीका होता है कि n-2 पहला टर्म हमको पता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या होगी, तो पहली संख्या क्या होगी, 1 होगी, लास्ट क्या होगी, n होगा। तो पहला नंबर 1 और प्लस लास्ट नंबर n, इनका सम कितना होगा, इतना होगा। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इनका सम डिवाइडेड बाई क्या होगा, मीन का मतलब एक तरह से एवरेज हुआ, तो एवरेज क्या हो गया, जितने नंबर टोटल ऑब्जर्वेशन है, तो कितना हो जाएगा 1 + n/2। किसी भी तरीके से कर लो अगर आप, इसको तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है डेसिमल, ठीक है, डेसिमल अगली क्लास में पढ़ेंगे तो फिर उसमें सीखेंगे। तो अभी के लिए इसको क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग में के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या से 2 घटाने पर, तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर और चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर हमें वही परिणाम प्राप्त होता है, तो 4 संख्याओं हैं। यानी क्या है कि ए, बी, सी और डी 4 नंबर हैं, इनका जो सम करोगे यह 45 आएगा। और हमसे बोला कि पहले में आप 2 जोड़ दो, दूसरे से 2 घटा दो, तीसरे में 2 जोड़ने पर, 2 घटाने पर 2 का गुणा कर लो और 2 से भाग कर दो, तो जो हमारा नंबर आएगा फिर वही, अगर इनका परिणाम हमको वही प्राप्त होता है। इसका मतलब कि अगर इनको फिर हम सब को नंबर जोड़ेंगे तो हमको 45 होगा। तो एक क्वेश्चन इससे पहले हमने पिछली क्लास में किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले ऑप्शन से जाओ। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें है नंबर की जो जिनको जोड़ने में 45 आ रहा है, क्योंकि देखो सब नंबर अलग अलग हैं, तो हो सकता है कुछ नंबर ना सेटिस्फाई करे हमारे कंडीशन को। देख लेते हैं, जैसे पहला देख लेते हैं 8, यह कितना होगा, 45 आना है ना, तो ये हो गया 36 और 36 9 45, यह तो हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं 12 8 20 20 40 5 45, अच्छा यह भी होगा। 12 2 14 14 5 19 19 26 45, यानी सभी हो गए, सभी नंबर होगा। तो बस हम अपना कंडीशन देखते हैं। तो 2 से भाग देना है, तो भाई 21 से 2 में भाग नहीं जाएगा, इसको काट देंगे। 15 में 2 से भाग नहीं दे जाएगा, लास्ट में चौथा में भाग देना है। अब बात इसमें दोनों में से करते हैं कि अगर हम पहले में 2 जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा 10, 2 घटा देते हैं यह हो जाएगा 10, 2 का गुणा कर देते हैं यह 10 हो जाएगा और यह 10 का हो जाएगा, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा। अच्छा, परिणाम सभी में सेम प्राप्त होने का मतलब यह पूछ रहा होगा, ठीक ठीक, ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत होगा। एक बार देख लेते हैं, इसमें भी चौथे में भी देख लेते हैं। इसमें 2 जोड़ दो 4, 2 घटा दो 10, 2 का गुणा कर दो 10 और 2 का भाग कर दो 13, तो 45 तो कहीं से नहीं मिलने वाला। तो इसमें बस जो यहाँ पे यह नंबर था ना, थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं। वी गेट द सेम रिजल्ट देन द 4 नंबर आर। इसका मतलब हुआ कि जब हम यह ऑपरेशन करेंगे ना कि 2 जोड़ेंगे, 2 घटाएंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो सब में समान परिणाम प्राप्त होने का क्या मतलब हुआ, बस कहने का मतलब कि सब में समान नंबर प्राप्त होगा। तो जैसे इसमें देख रहे हैं हम, दूसरे में सब में क्या हो रहा है, समान नंबर मिल रहा है। और बाकी अगर वह परिणाम 45 की बात करता तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 45 मिलेगा ही नहीं हमको। और इस क्वेश्चन को करने कैसे हमने अप्रोच किया कि सबसे पहले हमने देख लिया कि चौथे नंबर से हमको भाग देना है, तो यह 2 नंबर तो हमने पहले ही रिजेक्ट कर दिया, और इस आधार पे इस रिजेक्ट कर दिया। देख लो भाई, यहाँ पे अगर भाग देंगे तो 10.5 आ जाएगा, और क्या इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो 10.5 के पास पहुँचेंगे, गलत हो जाएगा। इसको करेंगे 7.5 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ोगे तो क्या 7.5 पहुँचेंगे, नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से तीन पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं। फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से के 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी। तो आसान क्वेश्चन है, देखो कि कुछ दोस्तों ने मिलकर, ठीक है, कुछ दोस्तों ने मिलकर क्या किया कि अगर इस क्वेश्चन को आप डेविएशन मेथड समझते हो एवरेज में ना, उससे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, एवरेज का डेविएशन मेथड जो होता है। और शायद उसमें भी हमने इस तरह के क्वेश्चन को किया था। तो हमको बोला कि एक पिकनिक में कुछ दोस्त ने 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई, उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं। तो अगर अब 3 उसमें से अब्सेंट हो गए, तो जो बचा 3 रुपया सबको क्या अतिरिक्त देना पड़ा, 3 रुपया सबको अतिरिक्त देना पड़ा। तो हमको बताना है कि तब उस पिकनिक में कितने शामिल दोस्त थे। हालांकि डेविएशन मेथड यहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं, क्यों?
क्योंकि यहाँ पे हमको क्या है ना कि टोटल नंबर नहीं पता है, ठीक है। 3 हमको बस अतिरिक्त पता है कि 3 रुपये एक्स्ट्रा देना है और 3 अपसेंट है। देखो इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप ऑप्शन से जाओ। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ, ऐसा ना रहे कि आप बेसिक ना जानते रहो, और मैं फिर ऑप्शन से ही बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। देखो हमको क्या पता है कि 3 दोस्त नहीं थे, 3 दोस्त अपसेंट हो गए, तो बाकी बचे हुए लोगों को क्या हुआ, बाकी बचे हुए लोगों को 3-3 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो चलो मान लेते हैं कि टोटल दोस्त कितने थे, एक्स दोस्त रहे होंगे। सभी ने मिलकर योजना बनाई कि चलो भाई 108 रुपये हम क्या करेंगे, सभी लोग मिलके दे देंगे। लेकिन होता क्या है कि 3 दोस्त न होने की वजह से अब 3-3 रुपया सबको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है। अब 3-3 रुपये सबको एक्स्ट्रा खर्च होने का क्या मतलब हुआ। आप ऐसे कहो कि अगर अब 3 लोग ना हो तो कितने लोग होंगे, 3 लोग ना होंगे, अब कितने लोग होंगे, x-3 लोग होंगे। और इनको अगर 3 लोग होते तो जो सबको खर्च आता, और जब 3 लोग नहीं है तो क्या हो रहा है, 3 रुपये सबको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो देखो एक इक्वेशन बनेगा यहाँ से, राइट। अब फिर यहाँ से अब क्या होगा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा और फिर इसको पूरा लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे हम बचने के लिए क्या करेंगे, एकदम छोटा सा नंबर है, हमको तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि 108 है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कौन सा इसमें नंबर डिविजिबल होगा। कि 108 हमसे पूछा तब उस पिकनिक में दोस्तों कितने शामिल थे, तो 15 तो पहले काट देंगे, 15 108 से कटेगा नहीं, तो कोई डेसिमल वगैरह में यानी फ्रैक्शन में तो कोई बच्चा होगा नहीं, दशमलव में तो कोई बच्चे होंगे, तो पूरे इंटीजर नंबर होंगे, ठीक है। तो अगला नंबर 12 है, तो मान लेते हैं 9 बच्चे रहे होंगे, तो 12 बच्चे थे, सबको 9-9 रुपया देने के लिए बोला गया भाई सब 9-9 रुपया देंगे। तो भाई 3 बच्चे गायब हो गए। अब 27 रुपये का बर्डन कितने बच्चों के ऊपर आया होगा, 3 बच्चे गायब हो गए, तो 27 रुपये का बर्डन 9 बच्चों के ऊपर आया। तो सबको कितना कितना देना पड़ेगा, 9-27 3-3 रुपया देना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। तो इसमें कोई माथापच्ची आपको करने की जरूरत नहीं कि आप क्वाड्रेटिक की इक्वेशन करो तो अरे बिल्कुल आपको आसान सा आंसर दिख रहा है आपके सामने, तो हम क्यों करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ऑप्शन की हमेशा देखो क्वेश्चन आप बेसिक सीख लो, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, कॉन्सेप्ट सीखो, फिर ऑप्शन से धीरे 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 रूम पे ही प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में जाओगे और फिर वहाँ से आप डायरेक्ट ऑप्शन से करने लग जाओगे। जब आप पे रूम की प्रैक्टिस होगी तभी आप ऐसा कर पाओगे एग्जाम में। तो ऑप्शन से अल्टरनेट मेथड से सोचा करो कि हर क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सॉल्व करें। एक से यह तो क्वेश्चन हो चुका है 150 वाला, ठीक है। आगे बढ़ें। संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10, 196, 198, 102, 200 को परस्पर गुणा किया जाता है। गुणनफल की दाईं ओर अंत पर दाईं क्या है, द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑन द राइट विल बी इक्वल टू। यानी हमको बताना है कि इसमें जो अगर मान लो गुणा करते हैं तो कुछ हमारा नंबर आता है XYZ, तो हमको बताना है कि यहाँ पे जो इसके राइट साइड में कितने यानी कितना नंबर ऑफ जीरो आएगा। बस सिंपल से इतना सोचो, हमको बताना है कि नंबर ऑफ जीरो कितना आएंगे। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमको क्या पता है कि भाई 2 और 5 का 2 और 5 का एक पेयर बनना चाहिए तभी जीरो आएगा। अब 2 और 5 का पेयर बनने के लिए हमको 2 और 5 के कितने इसमें प्रोडक्ट होंगे वह निकालने होंगे, कितने हाईएस्ट पावर जाएंगे। तो आप कहोगे हमको तो पता है फैक्टोरियल के फॉर्म में या इस तरह से लिखा होता है 1 2 3 4 5 से लेके अगर मान लो 200 तक लिखा होता तो हम निकाल लेते तड़ाक से, इसमें 5 का निकाल लेते भाई कि 5 के कितने फैक्टर, क्योंकि 5 के फैक्टर कम होंगे 2 के फैक्टर ज़्यादा होंगे, तो 5 फैक्टर कम होगा तो एक कॉमन फैक्टर लेके हम तुरंत कर देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 तो ऐसा नहीं दिख रहा है, इस प्रकार से तो नहीं दिख रहा है हमको, फिर कैसे करें हम। तो आपको आपको कुछ दिख रहा होगा ध्यान से, कॉमन देखो सब में क्या है 2 का मल्टीपल है तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4। तो बस हम क्या करेंगे अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यह नंबर हमको क्या मिल जाएगा 1 से लेके 100 तक का नंबर बन जाएगा। देखो क्या 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 करेंगे हम, सब में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यह नंबर हमको सिंपली मिल जाएगा 1 4 6 सॉरी 1 2 3 4, कहाँ तक हो जाएगा 100 तक यह नंबर बन जाएगा। अब यहाँ पे हमको चेक करना आसान होगा कि 2 और 5 का कितने फैक्टर होंगे, उस हिसाब से हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो देखो इसको कर लेंगे, तो इसको लिख देते हैं। तो देखो 2 2 2, इसको हम गुणनफल के इस तरह फॉर्म में बनाना होगा ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी फैक्टोरियल फॉर्म में बनाना होगा। तो अगर इस तरह के फॉर्म में बनाना होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कहाँ तक 100 तक। तो अब पता है यहाँ पे अगर 2 कॉमन लोगे तो जैसे
अब अगर 2 लिखा होता, 2 निकाल लोगे तो 2 लिख दोगे, तो प्लस में होता सब में कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन लोगे यानी 2 सब में से बाहर करना चाहोगे तो सब में से 2 बाहर करना पड़ेगा। 2 इसमें से, 2 से, इसमें से 2, इसमें से, तो कितनी बार 2 बाहर करना पड़ेगा? 100 बार। तो 2 की पावर 100 हो जाएगा। प्लस होता है तो केवल 2 निकाल लेते सब में से कॉमन, यहाँ पे मल्टीपल है। तो यह नंबर क्या हो गया? यह बेसिकली हो गया 100 का फैक्टोरियल। तो इसको तो हम जानते हैं कितने जीरो होंगे इसमें, 5 से भाग दे देंगे सिंपल सा। 20 5 बार हो जाएगा कितना? 4, और 5 करेंगे तो यह जीरो हो जाएगा। तो कोसेंट कॉर्ड कर लेगा कितना? 24। तो कितने जीरो होंगे? 24। इससे हमको कोई मतलब नहीं 2 की पावर 10 हो चाहे 2 की पावर अनंत हो, भाई जीरो तभी मिलेगा जब जितने हमको 5 के फैक्टर मिलेंगे बस। तो 5 के फैक्टर कितना मिल रहा है? 24 मिल रहा है। तो हम कॉमन, दोनों में जो कॉमन होता है 2 और 5 में जो पावर कॉमन होती है वही कॉमन पावर लेंगे, तो कितना होगा? 24। आगे बढ़े। ये बड़ा फेमस, इस क्वेश्चन को मैं जब ले रहा तो मुझे लगा कि इसको करें कि ना करें, क्योंकि लगभग ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं, यदि सिर गिने जाए तो 180 और टांगें गिने तो 420, फार्म में गायों की कुल संख्या कितनी है? ये बड़ा फेमस है, मुझे इसलिए इस पर थोड़ा याद आ गया कि गांव वगैरह में जैसे कन्वर्टिव जो पूछे जाते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है। देखो क्या है कि एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं, यदि सिर गिने जाए तो 180 है। तो मान लो गायों की संख्या कितनी है? x है, और मुर्गियों की संख्या, ठीक है, मुर्गियों की संख्या y है, गाय की संख्या कितना है? x है। तो सिर तो दोनों का एक ही होगा, तो सिर कितना हो जाएगा? x + y = 180। और यदि टांगे गिनी जाती हैं तो गाय की कितनी टांगे होंगी? 4, और मुर्गी की कितनी टांगे होंगी? 2। तो बोला है कि टांगे गिनी जाए तो कितने हो जाएंगे? 420। तो हमसे बताना है कि फार्म में गायों की संख्या कितनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 से काट देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। सॉरी, अच्छा ये एक्स से ही पूछा है ना, तो 2 से गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा? -2x। यह कट जाएगा, यह हो जाएगा 360। 360 अगर घटा देंगे तो कितना? 80, 140 -140 तो कितना हो जाएगा? 70। यह हो जाएगा, हमने बोला कि 360, 2 से गुणा कर दिए 2x -2x 2y से कट जाएगा। यह हो जाएगा 360, यह हो जाएगा 360 हो जाएगा तो 60, अच्छा 60 120 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30। ये हो जाएगा 60, 320। आगे बढ़ेंगे। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण में इतना इतना है तो में f का अधिकतम मान क्या हो? यहाँ e f g किसी अंक के लिए हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन द फॉलोइंग इक्वेशन वेयर e इतना। तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। देखो कुछ नंबर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या है कि 5 2 5e9, थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा, 2f8 3g7। ये नंबर कितना आ रहा है? 4111। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वेयर ई एफ जी ईच स्टैंड फॉर एनी डिजिट, यानी किसी भी डिजिट, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई समान नहीं है। तो हमसे बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? हमको एक्स की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो हमको पता है यह 4 आ जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। 8 7 15, 15 9 24, तो 2 घात गया। अब यहाँ पे हमको 1 तक पहुँचना है, और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जोड़ लेते हैं इस नंबर को। 5 2 8 3 11, 5 2 8 3 11, तो 11 ही नंबर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? यह 2 तो हो नहीं सकता। अगर हम इनको दोनों को 0 0 कर दें, यहाँ पे जरूर कुछ नंबर सही है ना सब, एक बार चेक कर लें। 5 5, अच्छा सॉरी 5 2 7 3 10, वही मुझे लग रहा है कि 11 क्यों हो रहा है। तो 5 2 7 7 हो गया 7, यानी अब हमको पता है कि यहाँ से क्या मिला होगा? एक यहाँ से घात आएगी, वह इसमें क्या होगा? ऐड जुड़ जाएगा, एक हासिल होगा जो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हमको 2 हासिल मिला, हमने 2 यहाँ पे जोड़ दिया। अब 2 हमको मिल चुका है और एक यहाँ जोड़ना है, और हमको यहाँ पे 1 लाना है, तो यानी यह नंबर 11 होना चाहिए। अच्छी बात, ठीक है चलो भाई। तो 2 पहले हमने जोड़ दिया, अब हमको 2 घटा देंगे, तो यानी ई एफ और जी मिला के 9 होना चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा है, तो ऐसा करते हैं सबसे बड़ी संख्या एफ को 9 ले लेते हैं, बाकी ई और जी को क्या कर लेते हैं? 0 कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? हमने बोला कि ई को आप ले लो 0,
जी को ले लो 0, इसको कर दो 9, यहाँ से 24 हो गया, 9 2 11 1 हो गया, फिर 5 3 7 दो 5 2 7 3 10, 10 में से 1 जोड़ देंगे तो 11, तो कौन सा नंबर होगा? 9। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दिया है कि 129 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो 129 फैक्टोरियल है ना, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कहाँ तक? 129 तक। तो सीधा ऐसा करो, आप 5 से इसको डिवाइड कर लो 25 बार। 25 बार करेंगे तो 129 4 बच जाएगा ना। तो 5 से फिर इसको डिवाइड कर लो 5, फिर 5 से डिवाइड कर लो 0। तो क्वेश्चन को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 30। 25 से हमने भाग दिया 125, तो 25, अच्छा सॉरी 5 में फिर एक बार का भाग देंगे ना, एक बार जाएगा। क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या होगा? क्वेश्चन। तो 25 5 30 1 31, कौन सा होगा? 31। अगला देखेंगे, दिया हुआ है कि x y z आर प्राइम नंबर्स एंड x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। देखो ये एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ? अभाज्य संख्या। तो तीनों अलग अलग संख्याएं होंगी, x और y प्लस z, इनको मिला के 38 करना है। तो ऑप्शन से करेंगे, देखो 31 और 29 और 23 और 19, यानी सभी क्या हमारे अभाज्य संख्याएं। तो थोड़ा सा क्या है इसमें, यह थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे क्या 3 अननोन वेरिएबल्स हैं भाई, x और y और z, इनके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं दिया है। बस हमसे डायरेक्ट पूछ लिया x का क्या मान होगा। तो यानी क्या होगा कि आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा कि कौन सा 3 नंबर लें जो हमारा इसको सेटिस्फाई कर दे। तो 38 के अंदर में हमको देखना है, जैसे अगर हम एक 31 ले लें, तो 31 ले लेंगे तो अभी हमको 6 लेना और है, तो क्या हम एक 5 ले लें और एक 1 ले लें? तो एक तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये फिर ये गलत हो जाएगा। तो 3 ले लें और एक 2 ले लें, 3 ले लें और 2 ले लें, सेटिस्फाई कर देगा। 3 तो 5 और एक 31, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा। तीनों हमारे अलग अलग अभाज्य संख्याएं 3, ठीक है। तो 3 2 5 5 1, अच्छा 36, सॉरी 36, ये कितना कर दें? इसको 5 कर दें, इसको 5 कर दो, या 2 5 2 7 और 31 कितना हो जाएगा? 38। तो बस ये है क्या है कि आपको मैन्युअली करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमको 3 अननोन वेरिएबल्स हैं तो निकालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि मोहन को प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। उसने 30 प्रश्न किए और उसको 40 अंक प्राप्त हुए, तो सही किए गए प्रश्नों की संख्या क्या होगी? आसान क्वेश्चन है, देखो इस तरह का क्वेश्चन शायद हो चुका पीछे। हमको दिया कि मोहन को प्रत्येक सही प्रश्न करने के लिए कितने अंक मिलते हैं? 3 अंक मिलता है। अगर वह सही प्रश्न करेगा तो उसको 3 अंक मिलेगा, और गलत प्रश्न करेगा तो प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए उसको 2 अंक काट लिए जाते हैं। और उसने टोटल कितना 30 प्रश्न किया, और उसको जो मार्क्स मिले वो कितना मिला? 40। तो हमसे बताना है कि उसने सही प्रश्न कितने किए, हमको बताना है कि उसने कितना सही प्रश्न किया। तो अगर उसने 30 प्रश्न किए, उसमें से x प्रश्न क्या है उसने सही किया, तो सही प्रश्न उसने x मान लो कर, अगर उसने मान लेते हैं कि x प्रश्न सही किया, तो उसको कितना नंबर मिलेगा? 3 × x। और गलत कितना किया? तो 30 टोटल किए तो x सही किया, तो 30 - x गलत किया, तो उसको कितना नंबर मिलेगा? 2। और इसको नंबर को घटाने के बाद उसको टोटल कितना मिला? 40 नंबर। सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 2x x माइनस 2x और यह 5x हो जाएगा, प्लस है ना, जुड़ जाएगा। और यह कितना हो जाएगा? -60। x की वैल्यू से आ गई 20। तो हमसे पूछा कि उसने सही प्रश्न कितने किए थे, तो उसने कितना किया था? 20 प्रश्न सही किया था। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। टोटल मिला के हमने नंबर सिस्टम में पूरे 5 क्लास में लगभग हमारा ये हो गया 5.5 6 घंटे की वीडियो हो गई है, 6 घंटे से ऊपर हो गई है वीडियो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर एक्सटेंसिव डिस्कशन यहाँ पे नंबर सिस्टम और उसके बाद परसेंटेज के बाद अगर कहीं डिस्कशन किया गया तो यहाँ पे आपका, क्योंकि ये दोनों चैप्टर क्या हैं कि आपके बेस हैं। अगर नंबर सिस्टम पूरा बेस है, पूरे अर्थमेटिक का बेस है, या कहूँ कि पूरे मैथमेटिक्स का बेस है, और परसेंटेज क्या है हमारे क्वांट जो एग्जाम में पूछा जाता है उसका बेस है। तो इन दोनों चैप्टर को इसीलिए हमने बहुत ही डिटेल में समझा, और कोई भी टॉपिक ना बचे, कोई भी क्वेश्चन ना बचे। लगभग हमने सभी प्रश्नों को किए, हमने लगभग 100 के आसपास प्रश्न किए मिला के, अगर एग्जाम्पल वगैरह सभी को ऐड कर दे।
तो नंबर सिस्टम काफ़ी अपने आप में बड़ा चैप्टर भी है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और ज़्यादा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। और अभी भी आप जाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो उनके क्वेश्चन सॉल्व करो और देखो आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सबसे अच्छा सोर्स वही होगा कि आप अपने आप को जज करने का कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसमें जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन फ्रैक्शन पढ़ लेंगे, सिंप्लीफिकेशन उसको सभी को हम कोशिश करेंगे एक वीडियो या 2 वीडियो में कवर करेंगे। फिर एक एलसीएम एचसीएफ भी होगा वीडियो, उसके बाद हमारा समझ लो इस तरह से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अगर आप देख रहे हो और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत